मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 310 मुस्बत केस निकले। मुस्बत केसों की शरह 0.65% रही। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M3 को फैजपुर इंटरचेंज से जुड़ावाला तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। विफाकी काबीना में वज़रा ने गैस लोड शेडिंग का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म को घरेलू और इंडस्ट्रियल सार्फिन की मुश्किलात से आगाह किया। इमरान खान की वज़ीर तवानाई को गैस सप्लाई पर नज़रसानी की हिदायत। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 2 मराहिल में होंगी। पहले मरहले में 23 दिसंबर से 6 जनवरी 24 अजला में स्कूल बंद रहेंगे। दूसरे मरहले में 12 अजला में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात रहेंगी। और आज साल की सबसे तवील रात थी। दुरानिया 13 घंटे और 23 मिनट रहा। साल का सबसे छोटा दिन भी गुजर गया। दुरानिया 10 घंटे 37 मिनट था। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और वक्त हुआ चाहता है सफर शर्द का, जहां पे सिलसिला है सपनों की सरहद का। वादी नीलम हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज के एपिसोड में, जो कि इख्तितामी एपिसोड भी कह सकते हैं, इसमें हम आपको कुछ आपकी तवज्जो इनफैक्ट वकार अहमद मलिक दिला रहे हैं वादी नीलम के उस सूरत हाल की जानिब जो कि सफाई की वजह से बड़ी ख़राब हो रही है और वादी नीलम को नुकसान हो रहा है। इससे कैसे बचा जाए, इसी पे बात होगी। देखते हैं आज का सफर शर्द। हैं कि ये जो यहाँ पे आपने क्या रवैये देखे और आपको कैसा लगा। यानी नीलम जो ओवरऑल है वो तो बहुत खूबसूरत है। इसमें पानी के मतलब कुदरत की जो फ़याज़ियाँ हैं वो उनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कुदरत की फ़याज़ियों के साथ जो वैली में जो हशर हो रहा है, जो कचरे की सूरत में है, जो इन तमाम चीज़ों की सूरत में है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो जहाँ इंसान होगा वहाँ गंदगी करते ही जाते हैं। ओवरऑल नेचर देख जाए तो बहुत खूबसूरत है। आपने कहा जहाँ इंसान होता है वहाँ गंदगी होती है। इस दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इंसान है वहाँ गंदगी नहीं है। तो मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसानों के अंदर कुछ रवैये अगर बेहतर हो जाएं तो इंसान हों भी तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ गंदगी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर एक तो सिखाया जाए आप खुद, हम अपनी गाड़ियाँ गंदी नहीं होते बाहर गंद फेंक देते हैं, ये जो बड़ी गलत चीज़ है। जितनी हमारी गाड़ी अंदर से साफ़ होती है, अगर इतना पाकिस्तान साफ़ हो जाए तो इसमें क्या मसला है? इसमें कोई क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी समझी जाती है अदर बाहर तो। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा जुमला, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने उसको निचोड़ ही निकाल दिया है कि हम गाड़ी का जो अंदर की जो साइड है या गाड़ी है उसको हम अपना समझते हैं, गाड़ी से जो बाहर है हम उसको अपना नहीं समझते। ये जो आपने यहाँ पे आके जनरली नीलम वैली में आप शारदा भी रुके थे, सारा बिल्कुल होके आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने मुख्तलिफ जगहों पे और दरिया के किनारे मुख्तलिफ चश्मों में कचरा देखा है? हाँ, कुछ जगह पे बिल्कुल था, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तो टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा है, तो टूरिस्ट को भी अपना ख्याल करना चाहिए कि जो है वो टूरिस्ट भी जो है वो भी गंद फैला देते हैं। हम जब किसी भी नीलम वैली में आते हैं या किसी भी इस तरह की जगहों पे आते हैं तो ये ज़मीन जो है ये एक्चुअली हम गेस्ट के तौर पे आते हैं। हमें 4-5 दिनों के लिए आना होता है या 6 दिनों के लिए आता हूँ। ये ज़मीन, ये दुनिया, ये जो भी है, ये इन मुर्गों की है, ये परिंदों की है और इसके अंदर हम अजनबी होते हैं, हम इनके घर को ख़राब करते हैं। हाँ, अगर हम बिल्कुल ऐसी चीज़ें करते हैं तो जाहिर है हम लोग इनकी जगह को ख़राब कर रहे हैं, इनके घर को ख़राब कर रहे हैं। और हमारे घर को अगर कोई आप आए, हमारे घर में कोई मेहमान आए और उसको ख़राब कर दीजिए, हमें गुस्सा तो आएगा। बिल्कुल। मुझे लगता है ये जीशान भाई जो है ना, जो नतीजा इन्होंने निकाला है वो ये है कि ये जो मुर्गा है, ये जो बार बार आवाज़ें दे रहा है, ये गुस्से में है। ये गुस्से में हम इसी की जगह पे हम इसकी जगह पे हैं। आपने कोई एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि थोड़े से रवैयों में प्रॉब्लम है सियाहों के? यानी बिल्कुल जी, गंदगी हर जगह ही। हमारा तो खुद एबटाबाद गांव में तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथराई रखें आप। जी बिल्कुल, और सबको करें, लेकिन अब और यहाँ पे लोग सुनते कोई नहीं। शक नहीं है कि साफ़ सुथरा शहर है। मसला ये है कि एबटाबाद में चले गवर्नमेंट भी है, मुख्तलिफ इदारे जी भी बिल्कुल। हैं। अब इस तरह की जो सियाती मकामात हैं उस पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कम्यूनिटी जो है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे हमें कम्यूनिटी फ़ाल नज़र आती है, वो ज़रूरी नहीं है कि कम्यूनिटी इतनी फ़ाल हो।
या वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेज हों कि वहाँ पे सफाई कर सके, तो उसका एक ही हाल रह जाता है कि जो सयाह हैं वो अपने रवैयों पे कुछ नज़रसानी करें और इस तरह हो सकता है। बहुत शुक्रिया। मैं कभी एबटाबाद गुजरा, एबटाबाद से, तो आप कलंदराबाद हज़ारा मोटरवे के बिल्कुल पास है, उसके चपली कबाब हैं, मशहूर हैं पूरे एबटाबाद में। तो आप लोग ऐसे टूरिस्ट हैं, हम तो खैर आते जाते। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं चपली कबाब खा के आगे चला जाऊँ? जी, वहीं से मोटरवे, लेकिन आप मुझे इनवाइट नहीं करना चाह रहे कि आप जो खूबसूरत जगह जो आपका घर है, अगर मैं वहाँ आना चाहूँ? बिल्कुल ज़रूर सर, आना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। मैंने सोचा शायद आपने कहा कि चपली कबाब खा के आप निकल जाए वाले बिजी होंगे, तो नहीं, मैं इंशाल्लाह कभी जरूर चक्कर। ठीक है, थैंक यू, कैरी ऑन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़र शहर, तो मैं बकार अहमद। बात यह है कि आज सुबह शारदा के पुल पर एक शेर याद आया, और वो शेर ये था कि मोहसिन हमारे साथ अजब हादसा हुआ, हम रह गए हमारा ज़माना गुजर गया। या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि शौकत हमारे साथ अजब हादसा हुआ, हम रह गए हमारा ज़माना गुजर गया। अब ये शेर जो है ये मोहसिन भोपाली का है, मोहसिन नकवी का है, ये शौकत वास्ती का है, ये तो अदबी तनकीद निगार बेहतर जानते हैं, लेकिन ये शेर मुझ पर गुजरा है। और वो इसलिए गुजरा है क्योंकि मुझे एक पूरा उस पुल को अबूर करते हुए सुबह 5:30 बजे, मेरे पास कैमरा उस वक्त नहीं था, लेकिन उस पुल को अबूर करते हुए एक पूरी तारीख़ जो है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से जो सयाहत की तारीख़ है वो जहन में आ गई। 9/11 से पहले और 9/11 की इवन बाद में 7-8 साल तक जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आता था गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में, उसको आप कह सकते हैं कि वो बड़ा जेन्युइन टूरिस्ट था। और जेन्युइन टूरिस्ट की जो सादा सी डेफिनेशन है, सादा सी तारीफ़ है, वो ये है कि वो फितरत से हमाहंग होकर चलता है, वो कभी फितरत के ख़िलाफ़ नहीं चलता। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है, इल्मी नफ्सियात के हवाले से भी देखें तो ये जो पाकिस्तान के सियाहती मकामात हैं, इन पर क्या हुआ है? क्या सियाह बदल गए हैं या सियाहों का मिजाज बदल गया है? तीन रवैये जो हैं वो हमें बहुत नुमायां तौर पे नज़र आ रहे हैं। एक रवैया कचरे के हवाले से है, और इसके हवाले से कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। आप अगर 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए किसी सियाहती मकाम पे खड़े हो जाएं तो आप किसी भी गाड़ी के अंदर से शापर या जिसको कहते हैं जूस के खाली डब्बे, या बहुत ही एतमाद के साथ आप देखेंगे कि लोग बाहर फेंक रहे हैं। और ये कोई, इसके लिए आपको कोई 24 आवर की ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए, आप किसी भी जगह पे 10 मिनट में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन्हीं सियाहती मकामात पे जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन आप भी कर सकते हैं, एनीबडी जो भी किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे है, वो हुल्लड़बाजी है, वो शोर है। रात को 3-4 बजे तक एक शदीद शोर था, नौजवान थे और एक एक्साइटमेंट में, ओवर एक्साइटमेंट में एक शदीद किस्म का शोर था, हुल्लड़बाजी थी जो सुबह 3-4 बजे तक जारी रही। ऑफकोर्स मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज भी होंगी। ऑफकोर्स उस शोर के अंदर सिर्फ शोर नहीं था, उसके अंदर गालियाँ भी थी। ये तमाम चीज़ें जो थी ये उसका हिस्सा था। और सुबह जब मैं 5 बजे बाहर निकला हूँ, 5:30 बजे यानी सैर के लिए जब मैं पहुँचा हूँ पुल पे, तो ये शेर मुझे इसलिए याद आ गया कि एक वक्त था जब हमारे सियाती मकामात पर सुबह सवेरे का जो एक रोशन सुबह होती थी, उसमें सिर्फ 2 आवाज़ें हुआ करती थी। एक जीप की आवाज़, मुख्तलिफ जगहों पे जीप की आवाज़ें आपको इसलिए सुनाई देती थी कि जो टूरिस्ट थे उन्होंने अपनी मुख्तलिफ जगहों पे डेस्टिनेशन पे जाना होता था, मुख्तलिफ ट्रैक्स पे या मुख्तलिफ जहाँ जहाँ उन्होंने जाना हुआ करता था। और दूसरा जो था, जो मॉर्निंग वॉक के लिए, जो सुबह की सैर के लिए लोग निकलते थे, तो एक बड़ी अच्छा एक फील हुआ करती थी। और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो उसी मुताबिकत के हवाले से सुबह 5 बजे 4 बजे खुल जाया करते थे, जो कि अब बंद रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अब जो सियाह हैं उन्होंने उठना ही 12-1 बजे। आपको कहीं खाल कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो सुबह सवेरे के वक्त आपको नज़र आएंगी किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। ज़ाती मेरी राय ये है कि सियाह जो हैं वो बदल गए हैं, सियाहों का मिजाज नहीं बदला। यानी वो जो पुराने सियाह थे उन्होंने, हो सकता है कि अब वो मुख्तलिफ नालों में जाके पनाह ले रहे हों, मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके पनाह ले रहे हों। उसकी वजह यह है कि हमने बाकायदा कोशिश करके पाकिस्तान की तमाम वो जगहें जिनको आलमी पजीराई हासिल हुई, उनको हमने बाकायदा लगन के साथ तबाह किया है। करीमाबाद एक अफसानवी शहर हुआ करता था, फेरी मेडोज़ जो थी वो एक दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करती थी। इसी तरीके से नरान देख लें, सैफुल मलूक जो है उसके साथ हमने क्या तवाइयाँ कर दी हैं। आप मुख्तलिफ जगहों पे हम इवन राकापोशी बेस कैंप को अगर देखा जाए तो उस पर भी हम जीप पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हापाकुंड तक जीप पहुँच जाए।
हर जगह को जब हम एक्सेस दे रहे हैं तो उसके बाद जो जेन्युइन टूरिस्ट है या सयाह है जो फितरत से हमआहंग हो के चलना चाहता है या जो यहाँ पे इसलिए आना चाहता है कि वो फितरत के साथ उसकी एक हमआहंगी हो, तो उसके लिए ये जगह जो है वो महदूद होती जा रही है। मैं बहुत कंफर्टेबली और बड़े दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सियाती मकामात हैं जो बर्बाद हो रहे हैं और ये होते चले जाएंगे, अगर आज आप ये फैसला कर लें कि कुछ तब्दीली लानी है या इन मकामात को बचाना है या अपने रवैयों को बेहतर करना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि आप आज अपने सिलेबस को प्राइमरी की सतह पर तब्दील करेंगे तो 30 साल के बाद आपको शायद ऐसी कौम देखने को मिले जो आप समझते हैं कि वो आइडियल हो और फितरत से हमआहंग हो।